एवरीवन, जय हिंद जय भारत। मैंने हारिका स्टडी जोन से आपके सामने ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कहा, इसके अंदर एक टॉय है। टॉय के अंदर दो शेप्स बन रही है हमारी। एक बन रहा है हेमिस्फीयर और एक बन रहा है हमारा कोन। एक हेमिस्फीयर है और एक हमारा कोन है। अब इसमें हमें जो गिवन दिया हुआ है भाइयों, जो हमें गिवन दिया है ना, वो दिया है हेमिस्फीयर की डायमीटर। तो हेमिस्फीयर की हमने क्या निकाल दी, रेडियस। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कोण लिया। कोण का जो रेडियस होगा और हेमिस्फीयर का रेडियस आएगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। हमने पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 अपॉन। अब हमें निकालनी थी कोण की हाइट। ये पूरी हाइट दे रखी थी, हमें निकालनी थी कोण की हाइट। कोण की हाइट मतलब ये कितना है, तो 5 में से हमने 3.5 को माइनस कर दिया। 3.5 अपॉन 2 को करा, इसको डिवाइड करके इतना आया, इसको माइनस किया तो हाइट आ गई हमारी। कितनी आ गई हाइट, ये आ गई हमारी हाइट कितनी, 3.5 मीटर। ठीक है, 3.3 मीटर सॉरी। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और CSA ऑफ कोन होता है हमारा पाई r l। तो हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। क्या नहीं था इसमें, l नहीं था, जिसको हम बोलते हैं स्लाइड हाइट, क्योंकि हमें CSA ऑफ कोन निकालने के लिए स्लाइड हाइट की जरूरत है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, स्लाइड हाइट का फॉर्मूला लगा दिया। स्लाइड हाइट मतलब होती है हमारी हाइपोटेन्यूज एक तरीके से। तो स्लाइड हाइट इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h स्क्वायर हमारे पास है, r स्क्वायर हमारे पास है। इसका इंटू किया, इसका इंटू किया, ये आया। इन दोनों को प्लस किया, ये आया। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने। इसका स्क्वायर रूट हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला। किस तरीके से, 13.78। पीछे से पेयर बने आपके, क्या बने, पेयर। पेयर बनाया। जब इसका पेयर बनता है तो पेयर में ही लेना पड़ता है। 6 6 जा तो बड़ा हो रहा है, 6 6 जा बड़ा हो रहा है, तो किस पे लेंगे अपन, 3 3 जा 9। इसको माइनस किया तो कितना आएगा हमारा, जल्दी बता कितना आएगा। 9 माइनस किया तो 4, और ये पॉइंट था, ये रिप्लेस यहाँ हो जाएगा, दोनों डिजिट आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब 6 3 प्लस 6 3 क्या होता है, 6। ये किस पेयर से जाएगा, 7 के पेयर से। कैसे, 7 6 इंटू दिस वन, तो 4 कितना आएगा, 9 46 4 6 9। इसको माइनस करा, 9 बचा और यहाँ 7 लिखा, तो ये हमारा 7 आ गया, 3.7। ये हमारा L आ गया। अब उसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाला, जिसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ कोन आ गया। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला। अब रेडियस सेम है और हमारी पाई सेम है, तो हमने रेडियस पाई ले ली बाहर, और रेडियस सेम है तो रेडियस बाहर ले लिया, कॉमन, जिसको बोलते हैं हम कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 2 पाई 2r, और यहाँ क्या बचेगा, l। 2 इंटू r कर दिया हमने, r की वैल्यू थी यहाँ पे, इसको इससे रिड्यूस कर दिया, ये आ गया। ये इससे प्लस होगा, ये आएगा। यहाँ पर हमने इसको रिड्यूस किया 11, इसको इससे रिड्यूस किया 0.5 आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करा 55 आएगा। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, हमने पॉइंट प्लेस कर दिया। इनको प्लस किया 7.2 आया, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर तुम्हारा आंसर कितना आया, 39.6। तो इसी के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। 5 एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक डेकोरेट, बच्चों ने एक डेकोरेट ब्लॉक किया है और उस ब्लॉक को इस तरीके से शो किया हुआ है। वो ब्लॉक क्यूबॉइडल फॉर्म में, क्यूबिकल फॉर्म में दिया हुआ है, और उस ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। जिस तरीके से डोम्स बनता है, डोम्स मतलब होता है जब बिल्डिंग्स होती हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, ऊंचा सा गुंबद, जिसे हम बोलते हैं गुंबद, जो कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में और बड़े बड़े महलों में बनती थी पहले। आज के टाइम पे तो बनवाते नहीं है,
तो उसको बोलते हैं अपन डोम्स। ये डोम्स था, डोम्स की जो क्यूबॉइड जिस ब्लॉक के ऊपर ये बना है उसकी साइड दी है अपन को कितनी 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की रेडियस दी है आपको, जो हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर इसकी रेडियस का डायमीटर दिया है पूरा, कितना दिया डायमीटर इसका डायमीटर दिया है आपको 4.2, कितना दिया डायमीटर 4.2, कितना डायमीटर दिया 4.2 दिया। मैंने इसकी रेडियस कन्वर्ट करी 4.2 को डिवाइड बाय 2, क्योंकि रेडियस को डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 करते हैं, कर दिया। अब टीएससी ऑफ ब्लॉक निकालने को कहा था उन्होंने। ब्लॉक का मतलब होता है कि जो इसके अंदर दिया है फिगर में वो सब आएगा यहाँ पे। तो सीएससी ऑफ क्यूब आ गया, उसके बाद सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब ये जो जगह है गुंबद है, तो उसका जो बेस एरिया था ओपन है, गुंबद ओपन है डोम्स, तो वो जो इतना एरिया उसने क्यूब में से कट कर दिया, क्या कर दिया कट कर दिया उसमें हेमिस्फीयर में से। तो हेमिस्फीयर में से जो बेस एरिया हमारा गया वो पाई आर स्क्वायर गया। कैसा होता है बेस एरिया, सर्कल में होता है, कैसा होता है सर्कल में होता है, कैसा होता है सर्कल में होता है। उसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा बचा पाई आर स्क्वायर। बाकी सीएससी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, हमने पुट कर दिया, वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर किया, ये हमारा आंसर इतना आया। वैल्यू ओपन करके वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वैल्यू पुट कर दी, 6 को 7 से इसको रिड्यूस किया 0.6, और 2 से 22 को रिड्यूस किया 11, इसको इससे रिड्यूस किया 2.1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये मल्टीप्लाई में प्रशांत, पॉइंट के बाद 1 डिजिट में यहाँ है और पॉइंट में 1 डिजिट के बाद उधर है। जब मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट 1 डिजिट उधर लगा है और वहां लगा है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा 1 और 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह इंटू करा, फिर दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर 163.86 हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू सो मच।